कि 2-3 राउंड पहले फायरिंग होती है। फायरिंग क्या होती है, हमने सोचा रूटीन की तरह यहाँ पे पटाखेबाजी भी होती है, आतिशबाजी भी होती है, तो शायद वो ही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें कॉल आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी वेपन लोगों के पास है, शायद उन्होंने कोई की होगी। लेकिन नहीं, उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे घर था, उस घर में वहाँ भी अटैक किया गया। 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी डांगरी में घूम रहे हैं। हमने उसी टाइम पुलिस को उसी समय कॉल की पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है 1 घंटे तक वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने वहाँ जाकर जो इंजर्ड थे वहाँ से उठाए और वहाँ उनको लेकर हॉस्पिटल में। अदरवाइज जो बाकी जो बंदे जहाँ पहुँचे हैं, 3 आदमी तो हमारे जो है मार चुके हैं, तो बाकी जो यहाँ पे पहुँचे हैं ये लोकल आदमी थे। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे जो डांगरी में तो जो 4 वो भी मर जाते। और भी पता नहीं क्या क्या अभी पीछे जो है अभी भी कॉलेज आ रही हैं वहाँ से लोगों की कि हमारे घरों में आकर गेटों को धक्के मारे जा रहे हैं। इससे पहले भी वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, ये नेग्लिजेंसी है यहाँ की एजेंसियों की। यहाँ एजेंसियाँ सिर्फ क्या कर रही हैं, वो अगर इतना बड़ा हादसा यहाँ डांगरी में हुआ है, अगर ये लोग डायरेक्ट पैराशूट से नहीं उतारेंगे, अगर कहीं ना कहीं ये किसी बॉर्डर से या कहीं से वहाँ से पहुँचे हैं ये वाला। फिलहाल जो जख्मी है उनकी क्या स्थिति जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। अभी हमें किसी की हालत के ऊपर कुछ नहीं कहता, और भी लोग जो आ रहे हैं, अभी पता नहीं कितने हमारे लोग इंजर्ड हैं, तो इमीडिएटली जो वो आर्मी लगा, हमें पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है। धन्यवाद। कि 2-3 राउंड पहले फायरिंग होती है। फायरिंग क्या होती है, हमने सोचा रूटीन की तरह यहाँ पे पटाखेबाजी भी होती है, आतिशबाजी भी होती है, तो शायद वो ही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें कॉल आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी वेपन लोगों के पास है, शायद उन्होंने कोई की होगी। लेकिन नहीं, उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे घर था, उस घर में वहाँ भी अटैक किया गया। 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी डांगरी में घूम रहे हैं। हमने उसी टाइम पुलिस को उसी समय कॉल की पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है 1 घंटे तक वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने वहाँ जाकर जो इंजर्ड थे वहाँ से उठाए और वहाँ उनको लेकर हॉस्पिटल में। अदरवाइज जो बाकी जो बंदे जहाँ पहुँचे हैं, 3 आदमी तो हमारे जो है मार चुके हैं, तो बाकी जो यहाँ पे पहुँचे हैं ये लोकल आदमी थे। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे जो डांगरी में तो जो 4 वो भी मर जाते। और भी पता नहीं क्या क्या अभी पीछे जो है अभी भी कॉलेज आ रही हैं वहाँ से लोगों की कि हमारे घरों में आकर गेटों को धक्के मारे जा रहे हैं। इससे पहले भी वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, ये नेग्लिजेंसी है यहाँ की एजेंसियों की। यहाँ एजेंसियाँ सिर्फ क्या कर रही हैं, वो अगर इतना बड़ा हादसा यहाँ डांगरी में हुआ है, अगर ये लोग डायरेक्ट पैराशूट से नहीं उतारेंगे, अगर कहीं ना कहीं ये किसी बॉर्डर से या कहीं से वहाँ से पहुँचे हैं ये वाला। फिलहाल जो जख्मी है उनकी क्या स्थिति जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। अभी हमें किसी की हालत के ऊपर कुछ नहीं कहता, और भी लोग जो आ रहे हैं, अभी पता नहीं कितने हमारे लोग इंजर्ड हैं, तो इमीडिएटली जो वो आर्मी लगा, हमें पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है। धन्यवाद। कि 2-3 राउंड पहले फायरिंग होती है। फायरिंग क्या होती है, हमने सोचा रूटीन की तरह यहाँ पे पटाखेबाजी भी होती है, आतिशबाजी भी होती है, तो शायद वो ही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें कॉल आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी वेपन लोगों के पास है, शायद उन्होंने कोई की होगी। लेकिन नहीं, उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे घर था, उस घर में वहाँ भी अटैक किया गया। 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी डांगरी में घूम रहे हैं। हमने उसी टाइम पुलिस को उसी समय कॉल की पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है 1 घंटे तक वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने वहाँ जाकर जो इंजर्ड थे वहाँ से उठाए और वहाँ उनको लेकर हॉस्पिटल में। अदरवाइज जो बाकी जो बंदे जहाँ पहुँचे हैं, 3 आदमी तो हमारे जो है मार चुके हैं, तो बाकी जो यहाँ पे पहुँचे हैं ये लोकल आदमी थे। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे जो डांगरी में तो जो 4 वो भी मर जाते। और भी पता नहीं क्या क्या अभी पीछे जो है अभी भी कॉलेज आ रही हैं वहाँ से लोगों की कि हमारे घरों में आकर गेटों को धक्के मारे जा रहे हैं। इससे पहले भी वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, ये नेग्लिजेंसी है यहाँ की एजेंसियों की। यहाँ एजेंसियाँ सिर्फ क्या कर रही हैं, वो अगर इतना बड़ा हादसा यहाँ डांगरी में हुआ है, अगर ये लोग डायरेक्ट पैराशूट से नहीं उतारेंगे, अगर कहीं ना कहीं ये किसी बॉर्डर से या कहीं से वहाँ से पहुँचे हैं ये वाला। फिलहाल जो जख्मी है उनकी क्या स्थिति जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। अभी हमें किसी की हालत के ऊपर कुछ नहीं कहता, और भी लोग जो आ रहे हैं, अभी पता नहीं कितने हमारे लोग इंजर्ड हैं, तो इमीडिएटली जो वो आर्मी लगा, हमें पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है। धन्यवाद।